हमें नहीं पता, लेकिन शहरियान बखूबी जानते हैं कि वहाँ भी वो मछली खाने चले गए। और इसमें नोटिस जारी गई कि पानी पीने से हम लोग मंत्रालय में जाएंगे। हमने उनका पीएम भी करा है, जरूरी दवा से उनकी डेट हुई है। आप एक मत समझ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद देखिए सर मालिक आवाज मुझे अच्छा रहेगा, तो हम चाहते हैं कि काम आपके हाथ में। तो हमें आगे रिक्वेस्ट ये है कि आज दिन में आप हमको आपने क्या कार्रवाई अभी किया, जो हमें जो करना है हम उसको करेंगे। हम बिल्कुल करने वाले सर इसके अंदर ये विषय को लेकर कारपोरेशन बंद कर देंगे हम। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर की तरफ से हम लोग ये मुद्दा लेकर आए। गिरना डैम में जो हादसा हुआ, वहाँ पे जहरीली दवा डैम के अंदर डाली गई, जिसकी वजह से 1000 किलो के ऊपर जो मछलियाँ मर कर के वाटर सप्लाई पंपिंग के अंदर जा कर के फंस गई, जिसकी वजह से शहरियान को 3 दिन तक पानी नहीं मिल पाया, जिससे शहरियान को बेहद तकलीफ़ हुई। और जिस तरीके से दवाइयाँ डैम के अंदर डाली गई और उसका जो मजाक बनाया गया शहर के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, मसले का हल निकालने की बजाय जहाँ पर वो कारपोरेटर बने हुए हैं, जहाँ पर वो शहर के मसाइल को हल करना चाहिए आयुक्त कार्यालय में, कमिश्नर ऑफिस के अंदर, वहाँ पे हल नहीं किया गया और जा कर के डैम के अंदर ना जाना, डैम के ऊपर जा कर के अपनी हाजिरी लगा कर के क्या लोगों को, मालेगांव शहर के आवाम को क्या बताना चाहते थे हमें नहीं पता, लेकिन शहरियान बखूबी जानते हैं कि वहाँ भी वो मछली खाने चले गए। सही बात। दूसरा ये कि हमने आज कमिश्नर से 2 नोक-टोक बात की कि अगर कमिश्नर ने हमें ये जवाब दिया कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का मसला है, हमने उनसे पूछा कि पैसा कौन देता है, तो पैसा कारपोरेशन देती है। कारपोरेशन के ख़जाने से इरिगेशन को पैसा जाता है और आवाम पैसा देती है। 360 दिन में से आवाम को नल कितना, पानी कितना मिलता है नल के ज़रिए से, ये आप लोगों को पता है। और आज पंपिंग के अंदर मछलियाँ अटक गई, अगर नहीं अटकती और जहरीला मादा अगर पानी के ज़रिए आज मालेगांव शहरियान को मिलता तो उसका नतीजा क्या निकलता था, कितने लोग मरते थे, कितने लोग उससे उनकी हेल्थ ख़राब होती थी, किडनी फेल हो जाती। ये अंदाज़ा शायद कमिश्नर साहब और इरिगेशन डिपार्टमेंट को नहीं। हमने उनको साफ कह दिया 8 दिन के अंदर अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम शहर वासियों को लेकर के मालेगांव शहर बंद कराएंगे और कमिश्नर का घेराव करेंगे अगर 8 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ। एक ये बातों से क्या लगता है आपको, मतलब वो कितना सीरियसली लेंगे? वो तो पहले तो सीरियस नहीं लिया। जब हमने उनको मंत्रालय और शहर बंद करने की धमकी दी तो उनको थोड़ा सा डी लगा कि नहीं यार बात तो सही है। जब कारपोरेशन पैसा दे रही है, आप समझिए जो कमिश्नर पैसा दे रहा है, आवाम से वसूल कर रहा है, तो कमिश्नर मालक हुआ ना, कारपोरेशन मालक हुआ वो चीज़ का। जैसे हम कोई चीज़ भाड़े से ले लेते हैं तो जितना चीज़ भाड़े के जो पीरियड हमारे पास रहता है तो उसके मालक तो हम ही होते हैं ना, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो कमिश्नर इस मामले से बच नहीं सकते, है ना, वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने गुनाह नहीं दाखिल किया तो हम मालेगांव शहर बंद कराएंगे और आवाम की आवाज़, आवाम की ताकत के ज़रिए इस मसले को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा, हमने मेयर साहिबा निकल गई थी किसी मीटिंग के अंदर, हमने शेख रशीद साहब से भी मुलाकात की, माजी महापौर, माजी आमदार से। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम कल इरिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएंगे और हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करना पड़े हम करेंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। इसी तरीके से हम एडिशनल एसपी साहब के पास भी एक मेमोरेंडम दिया कि आप इसके ऊपर गौर खौज करके आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आज मालेगांव शहरियों की जान के ऊपर आ गई है और कॉरपोरेशन पूरी फेलोर की तरफ जा रही है। इसलिए
कानूनी गुना इनके ऊपर होना चाहिए जिन्होंने भी ये ऐसी शरपसंद हरकत की। मालेगांव शहर के एमएलए आपको क्या लगता है कि वो शहरियान के लिए काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ सियासत कर रहे हैं? देखो, उनका तो काम ये था कि उनके पास भी 28 कारपोरेटर थे और 28 कारपोरेटर को लेकर के उन्होंने मालेगांव कारपोरेशन का घेराव करना चाहिए था, कमिश्नर का बिलखुसूस, क्योंकि और इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो आमदार है, वो आमदार साहब है इरिगेशन ना ही कि उन्होंने गिरना डैम जाना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर? नहीं, वो फेलवर की तरफ जा रहे हैं, मेरा साफ बोलना है। उन्होंने आवाम को ले करके इरिगेशन डिपार्टमेंट और अपनी आवाज़ को आवाम के ज़रिए से हल करना चाहिए।